नेक्स्ट स्टेप है, सेकंड स्टेप, जेनिटल टचिंग, या जिसका पार्ट है ब्रेस्ट टचिंग। इस स्टेप पे आगे बढ़ने के लिए जो पहले किया जा रहा था वही सब करना है। टचिंग की क्वालिटी बिल्कुल वैसे ही रहनी है, बस फर्क इतना है कि इसमें ब्रेस्ट और जेनिटल्स को टच किया जाएगा। किसिंग और इंटरकोर्स नहीं किया जाना, केवल टच करना है। तो पहले स्टेप में जो जो हुआ वो सब इस स्टेप में भी करना है। प्राइवेसी होनी चाहिए, साफ सुथरे होने चाहिए, दोनों निर्वस्त्र होने चाहिए, और एक पर्सन टचर का काम करे, एक पर्सन रिसीवर का काम करे। ध्यान देना है कि दूसरे पर्सन को अराउज नहीं करना, उत्तेजित नहीं करना, अपने पार्टनर को सेटिस्फाई नहीं करना। फीमेल पार्टनर ये ना कोशिश करे कि जेनिटल्स को टच करते ही मेल का इरेक्शन हो जाएगा, या किसी तरह की कोशिश की जाए कि जल्द से जल्द इरेक्शन हो। इस तरह का कोई लक्ष्य नहीं बनाना। बस इस पूरे एक्सपीरियंस को, जैसा कि पहले किया, काफ़ी सेंशुअस और काफ़ी प्लेजरेबल बनाना है। इस टाइप की टचिंग के दौरान सेक्सुअल एक्सपीरियंस करने की फीलिंग्स बहुत तेज हो सकती हैं। मन में सेक्स करने की थॉट्स बहुत तेजी पकड़ सकती हैं। तो ऐसे में अपना ध्यान उन सेक्सुअल थॉट से हटाएं और अपने को सेक्स की तरफ बढ़ने से रोकें। और पिछले स्टेप में जो जो आपने किया था, जो जो आपके एक्सपीरियंसेस थे, कोशिश करें उन्हीं को यहाँ पर जेनिटल्स के मामले में दोहराना है। इसलिए ज़रूरी होता है कि पहला स्टेप जो था वो कई दिन तक किया जाए, ताकि दोनों पार्टनर्स ट्रेंड हो जाएं और सेक्सुअल एक्टिविटी को अवॉइड करने में स्किल्ड हो जाएं, ताकि जब इस स्टेप पर आया जाए तो दोनों पक्के तौर पर जानते हों कि कैसे इस स्टेप 2 को करना है। पूरे प्रोसेस को इस स्टेप 2 पे बहुत स्लो रखना है। मेल पार्टनर उल्टा लेट सकता है और फीमेल जो है वो उसके बैक पर ऊपर से नीचे धीरे धीरे टच करती हुई आए और उसके हिप्स को आराम से टच करें, सेंशुअस मैनर में छुएं। उसके कर्व्स को पूरा ध्यान से अपनी उंगलियों से और अपने हाथों से छूते हुए नीचे तक आएं और पूरे एक्सपीरियंस को हल्के हाथों से करें। मेल पार्टनर को ध्यान देना है कि फीमेल का जो हाथ है वो कैसा महसूस होता है, उसका टेक्सचर क्या है, उसका प्रेशर कैसे होता है और उससे क्या फीलिंग्स मन में आती हैं। जब आप अपनी फीमेल पार्टनर के टच से पूरी तरह से कंफर्टेबल हो जाएं, फेमिलियर हो जाएं, और जब लगे कि अब सफिशिएंट टचिंग हो चुकी है, तो अब आप अपनी पोजीशन बदल लें और पीठ के बल लेट जाएं। अब टचर जो है वो दीवार से या बिस्तर के बैक पे सिराने रख लें और उसके सहारे बैठ जाएं और अपनी टांगें खोल लें। रिसीवर उनकी टांगों के बीच में बैठें, जिसमें कि उनका बैक जो हो वो टचर के फ्रंट से छू रहा हो, कुछ इस तरह से, ताकि जो टचर है उसके हाथ जो हैं वो रिसीवर के फ्रंट बॉडी पर पूरी तरह से पहुंच पाएं, क्योंकि अब ये एक्टिविटी रिसीवर के पीछे से करनी है। अब इस टाइम पर जैसे जैसे टचर जो है वो रिसीवर की बॉडी को पूरा एक्सप्लोर करेंगे, फ्रंट बॉडी पर अपने टच से पूरा सेंसेशंस देंगे, तो ऐसे में एक ट्विस्ट आएगा और जो रिसीवर है वो अपना हाथ टचर के हाथ पर रख लें और पूरा जो उनका फ्रंट बॉडी है उसको साथ साथ एक्सप्लोर करें। इसे कहते हैं हैंड राइडिंग टेक्निक। टचर के हैंड पर रिसीवर अपना हैंड रख के राइड कर रहे हैं, कुछ इस तरह से हैंड राइडिंग इसे बोलते हैं। ध्यान दें कि इसमें रिसीवर को डायरेक्शन नहीं देनी टचर को कि उसे क्या करना है या कैसे अपना हाथ ऊपर से नीचे तक ले जाना है या किस तरह से टच करना है। बस इसका जो पूरा पर्पस है वो यही कि दोनों एक दूसरे के हाथ को छुएं, एक साथ ये सेंशुअस फीलिंग्स को एक्सपीरियंस करें, और एक तरह का ये नॉन वर्बल तरीका है एक दूसरे के साथ इस सेंशुअस एक्सपीरियंस में पार्टिसिपेट करने का। कोई गोल नहीं रखना, कोई लक्ष्य नहीं रखना, एक दूसरे को डायरेक्शन नहीं देनी, बस जो टचर है वो अपना हाथ रिसीवर के फ्रंट बॉडी पर अलग अलग जगह पर लेकर जाएगा, टच करेगा, और जो रिसीवर है वो अपने हाथ को बस ऊपर रख के टचर को फॉलो करेगा। टचर के लिए ज़रूरी है कि वो बहुत ज़्यादा रिसीवर की फीलिंग्स को एनालाइज ना करे। इस हैंड राइडिंग टेक्निक के दौरान रिसीवर जो है वो अपने पार्टनर को बता सकता है कि कहाँ पर टच करने से उसको ज़्यादा अच्छा लगता है, किधर उसको टच करना ज़्यादा पसंद आ रहा है, और किस तरह से टच किया जाए जिससे कि रिसीवर जो है वो ज़्यादा सेंशुअस एक्सपीरियंस करता है। ये पूरा प्रोसेस जो है ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का है, और इसमें कोशिश की जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा दोनों पार्टनर्स अपने हाथों के टच के थ्रू एक दूसरे को मैसेज दें, कम्युनिकेट करें कि वो एक दूसरे से चाहते क्या हैं और वो एक दूसरे के लिए क्या करना चाहते हैं। पर्सनल फीलिंग्स को एक्सप्लोर करा के एक दूसरे से अपनी इच्छाएं जाहिर की जा सकती हैं।
टचर को भी ये समझना है, मतलब फीमेल पार्टनर को ये ध्यान रखना है कि जो भी सिग्नल दिया जा रहा है मेल के द्वारा वो कोई क्रिटिसिज्म नहीं है। ऐसा नहीं है कि मेल को टच करना पसंद नहीं आ रहा, बस इसका मतलब केवल इतना है कि क्यों ना ऐसा करने की बजाय कुछ ऐसा किया जाए। मेल जो है वो बस इंडिकेट कर रहा है कि फीमेल किस तरह का एक्ट करे, किस तरह से छुए, ताकि मेल को थोड़ा और अच्छा महसूस हो सके। पुरुष ये नहीं कह रहा कि जो महिला कर रही हैं वो कुछ गलत कर रही हैं, इसलिए महिला को बहुत हताश होने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे जैसे प्रोसेस आगे बढ़ेगा, टचर मतलब फीमेल पुरुष के जेनिटल्स को धीरे धीरे छुएंगी और इन फीलिंग्स को, सेंसेशंस को खुद भी एक्सप्लोर करेंगी और साथ ही पुरुष जो है वो भी उन्हें महसूस करेगा, फील करेगा। फिर से ध्यान देने की ज़रूरत है कि इस एक्सपीरियंस को किसी तरह का सेक्सुअल एक्सपीरियंस ना बनाया जाए। ऐसा नहीं है कि अगर फीमेल टच कर रही हैं मेल के पेनिस को तो उसे मास्टरबेट करा दें, और अगर कोई इरेक्शन महसूस होता है पुरुष को तो इसका मतलब ये नहीं कि अब दोनों सेक्स करना शुरू कर दें। इसलिए जेनिटल्स पर धीरे धीरे टच किया जाए, थोड़ा थोड़ा टच किया जाए, बहुत देर तक शुरुआत में टच ना किया जाए ताकि सेक्सुअल फीलिंग्स बहुत ज़्यादा मन पर हावी ना हो। फीमेल पार्टनर पहले जेनिटल के किसी एक हिस्से पर छुए, फिर उसके बाद अपना हाथ किसी दूसरे हिस्से पर ले जाए, फिर दोबारा से जेनिटल्स पर अपना हाथ लेकर आए, पर इस बार किसी अलग हिस्से पर किसी अलग तरह से छुए, फिर दोबारा से अपना हाथ वहाँ से लेकर जाए और किसी और हिस्से पर छूना शुरू करे। तो इस तरह से जेनिटल्स को अलग अलग टाइम पर थोड़ी थोड़ी देर बाद अप्रोच करना है और कभी उंगलियों से, कभी हाथों से, अलग अलग तरह से टच करना है। इस प्रोसेस को 10 से 15 मिनट तक जारी रखा जाए, और अगर कभी लगे कि ये प्रोसेस अब बोरिंग हो रहा है, इसमें फीलिंग्स अब ज़्यादा नहीं आ रही हैं, तो फिर इस प्रोसेस को रोक दिया जाए। किसी भी तरह से ज़बरदस्ती ना किया जाए, दूसरे के लिए एक फोर्सफुल एक्सपीरियंस ना हो कि फीमेल पार्टनर को ऐसा करना ही है और ऐसा करने से ही इरेक्शन होगा। इस तरह की कोई ज़ोर ज़बरदस्ती ना की जाए। आपको बस एक्सप्लोर करना है और जैसा जैसा महसूस होता है उसको आगे महसूस करते जाना है। फिर से यहाँ पर कुछ पॉइंट्स ध्यान रखने के हैं। जो भी पोजीशन यहाँ पर बताई गई इस स्टेप में कि किस तरह से मेल और फीमेल को एक दूसरे के साथ बैठना है और कैसे फीमेल पार्टनर पीछे से मेल पार्टनर को आगे से टच करेंगी, इस पोजीशन के अलावा कुछ और पोजीशंस भी ट्राई की जा सकती हैं। रिसीवर के लिए, मतलब पुरुष के लिए ज़रूरी है कि वो फीमेल पार्टनर को थोड़ा सिग्नल दें कि वो जेनिटल्स पर किस तरह से टच कराना पसंद करेंगे, और ज़रूरी होगा कि फीमेल पार्टनर अपने अंदाज़े ना लगाएं, क्योंकि हो सकता है अपने अंदाज़े लगाने की वजह से वो मेल पार्टनर को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस ना दे पाएं। इसीलिए ज़रूरी है कि दोनों पार्टनर्स इस एक्सरसाइज के अलावा एक दूसरे से डिस्कस कर लें कि किस तरह से मेल पार्टनर को टच कराया जाना पसंद है अपने जेनिटल्स पर, ताकि जब वो इस एक्सरसाइज को करें तो फीमेल पार्टनर को पहले से पता हो कि मेल पार्टनर को किस तरह से सेंशुअस एक्सपीरियंस देना है। पूरा कोशिश करें कि इस एक्टिविटी के दौरान किसिंग ना हो, क्योंकि किसिंग से फोकस आपका बिगड़ जाएगा और फीलिंग्स जो हैं वो बहुत सेक्सुअल हो जाएंगी। किसिंग को लेकर बहुत सारी माइंड में पहले से ही नोशंस बैठी होती हैं, क्योंकि किसिंग जो है वो एक सेक्सुअल एक्टिविटी का पार्ट माना जाता है। वैसे तो किसिंग भी बहुत सेंशुअस एक्सपीरियंस हो सकता है, पर क्योंकि माइंड में पहले से ही बहुत सारी धारणाएं बनी होती हैं किसिंग को लेकर, इसीलिए कोशिश की जानी चाहिए कि किसिंग को अवॉइड किया जाए। अगर पेनिस को टच करते वक्त मेल को इरेक्शन हो जाए और किसी तरह से उसका इजैकुलेशन हो जाए तो इससे बहुत परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है, क्योंकि कई बार जब मेल बहुत ज़्यादा अराउज हो जाते हैं तो ऐसे में बिना सेक्स किए वक्त से पहले इजैकुलेशन हो सकता है। तो अगर ऐसा अपने आप हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ध्यान दें कि ये ज़बरदस्ती कोशिश ना की जाए कि इजैकुलेशन होना ही है, क्योंकि ये कोई सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं है। फिर जैसा कि स्टेप 1 में किया था, दोनों अपना रोल चेंज करें। अब मेल यही चीज़ फीमेल के साथ करे। इस तरह से इस पूरे स्टेप को दोनों पार्टनर्स एक एक करके पूरा करें, और ध्यान रखें इस बार भी आपको किसी तरह का कंपैरिजन नहीं करना कि अगर मेल ने इस तरह से किया तो फीमेल इस तरह से करे, और अगर मेल को इतना एक्सपीरियंस हुआ तो फीमेल को भी इतना एक्सपीरियंस हो। एक दूसरे को कुछ अचीव नहीं कराना, केवल एक दूसरे को ज़्यादा से ज़्यादा सेंशुअस प्लेजर देना है।